Assalamualaikum. I am your biology teacher. Today we start our first chapter. लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था और कंप्लीट हो गया था. कल के लेक्चर में चैप्टर नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया था. टुडे वी स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर. हम आज जो है वो अपना पहला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. तो सबसे पहले हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि बायोलॉजी क्या है. कि बायोलॉजी, जो वर्ड बायोलॉजी है वो कंसिस्ट कर रहा होता है टू वर्ड्स के ऊपर. ठीक है, कि जो बायोलॉजी है टू वर्ड्स के ऊपर. दो वर्ड जो बायोलॉजी है वो कंसिस्ट कर रहा होता है टू वर्ड्स के ऊपर, बायो और लॉजी. बायो मीन लाइफ, लॉजी मीन टू स्टडी. ठीक है, कि हाँ चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. तो बायोलॉजी क्या है, जो वर्ड बायोलॉजी है वो कंसिस्ट कर रहा होता है टू वर्ड्स के ऊपर, बायो और लॉजी. बायो मीन लाइफ एंड लॉजी मीन टू स्टडी. ये ऐसी ब्रांच है, बायोलॉजी ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स या जिसमें हम ऑर्गेनिज़म के लाइफ के बारे में पढ़ते हैं कि उनके जो लाइफ है वो किन किन चीज़ों के ऊपर जो है वो अफेक्ट करी है, या लाइफ के फिनोमेना के बारे में हम पढ़े होते हैं. ठीक है, कि बायोलॉजी नेचुरल साइंस की एक ऐसी नेचुरल जो है वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिज़म्स की फिनोमेना ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ रहे होते हैं. तो वो जो ब्रांच है वो क्या कहला रही होती है, बायोलॉजी. अब ये जो बायोलॉजी है वो कंसिस्ट कर रहा होता है टू वर्ड्स के ऊपर, बायो मीन लाइफ एंड लॉजी मीन टू स्टडी. बायोलॉजी की भी आगे फर्दर डिफरेंट ब्रांचेस हैं. तो इसकी दो मेन ब्रांचेस हैं, मतलब कि जो मेन ब्रांचेस, मतलब डिफरेंट ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, लेकिन जो मेन ब्रांचेस हैं वो दो हैं. मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, दो मेन ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की. नंबर वन बॉटनी, नंबर 2 क्या है हमारे पास, ज़ूलॉजी. स्टडी ऑफ प्लांट्स और स्टडी ऑफ एनिमल्स. बॉटनी क्या है, ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम बॉटनी के बारे में, मतलब के प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, वो बॉटनी कहलाती है. ज़ूलॉजी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम लोग एनिमल के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी क्या कहलाएगी, ज़ूलॉजी. ठीक है, एक और जो थर्ड ब्रांच मेन ब्रांच में ही आ जाती है इसकी, वो कौन सी है, माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, इसको मेन ब्रांच के अंदर कंसीडर तो नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर इसको मेन ब्रांच के अंदर, कहीं जगह पर इसको मेन ब्रांच में कंसीडर किया जाता है और कहीं पर इसको मेन ब्रांच में कंसीडर नहीं किया जाता. माइक्रोबायोलॉजी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की, माइक्रो मीन स्मॉल. ठीक है, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना अंडर अ माइक्रोस्कोप के ज़रिए स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, वो ब्रांच बायोलॉजी की क्या कहलाती है, माइक्रोबायोलॉजी. आगे बात समझ कि मेन ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी, और माइक्रोबायोलॉजी कंसीडर की जाती है मेन ब्रांच में और कभी कंसीडर नहीं भी की जाती, माइक्रोबायोलॉजी. स्टडी ऑफ प्लांट्स इज़ नोन एज बॉटनी. स्टडी ऑफ एनिमल्स is known as, it is the branch of biology in which we study about the plants, is known as botany. It is the branch of biology in which we study about the animals, is known as zoology. It is the branch of biology in which we study about the small living organism under a microscope, is known as microbiology. ठीक है, अब इसकी कुछ ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, फर्दर आगे डिफरेंट ब्रांचेस हैं, उनको आज स्टडी कर लेते हैं. आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, बायोलॉजी. इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी था, बायोलॉजी को थोड़ा सा डिफाइन कर दिया. इनकी जो मेन ब्रांचेस थी वो दो थी, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी. इसके अलावा अदर ब्रांचेस जो हैं वो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जो इसके अलावा बॉटनी ज़ूलॉजी के अलावा जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं वो उनके बारे में आज हम स्टडी कर लेते हैं. ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. नंबर 1 मॉर्फोलॉजी. नंबर 2 एनाटमी. नंबर 3 सेल बायोलॉजी.
नंबर 4 हिस्टोलॉजी, नंबर 5 फिजियोलॉजी, नंबर 1 क्या है हमारे पास? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल करैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स के और एनिमल्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल का मतलब है कि जो बाहर से हमें नज़र आ रहा है, कि बाहर से उसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, नॉट इंटरनल। एक्सटर्नल जो भी हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो ब्रांच बायोलॉजी की क्या कहलाती है? मॉर्फोलॉजी। एनाटमी इसके रिवर्स, इसकी उलट ब्रांच है कि ये ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चरल करैक्टर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, के एनिमल्स के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, कि सेल कैसे हैं, टिश्यू कैसा है, उसकी अरेंजमेंट कैसे है, ऑर्गन और डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद हैं, तो ये तमाम जो पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी क्या कहलाती है? एनाटमी कहलाती है। सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी का दूसरा नाम क्या है? साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं और उसके डिफरेंट ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ते हैं। सीखिए सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल की कंपोजिशन कैसी है, कैसे किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर मतलब उसकी बनावट कैसी है। इसके अलावा उसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि सेल क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, और सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं, सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। तो उनके बारे में जिस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं वो ब्रांच क्या कहलाती है? सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। नंबर 4 क्या है हमारे पास? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे होते हैं अंडर अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर हम टिश्यूज़ को नेकेड आई से हमें नज़र नहीं आते, हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है टिश्यूज़ को देखने के लिए, तो हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप के ज़रिए, तो वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी क्या कहला रही है? हिस्टोलॉजी। नंबर 5 क्या है हमारे पास? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, कि हम फॉर एग्जांपल प्लांट्स के जो ऑर्गन्स हैं, या एनिमल्स के कोई ऑर्गन है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स के कोई ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद है ना हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि किडनी मौजूद है, लिवर मौजूद है, स्टमक मौजूद है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन मौजूद है, हार्ट मौजूद है, ब्रेन मौजूद है। तो ये तमाम जो ऑर्गन्स हैं कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। किडनी क्या कर रहा है? फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है। लिवर क्या कर रहा है? ब्लड को प्योरीफाई करने का काम कर रहा है। हार्ट क्या कर रहा है? ब्लड को पंप करने का काम कर रहा है, ठीक है। इस तरह हम तमाम बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी क्या कहलाती है? फिजियोलॉजी। नंबर 6 जो है वो हमारे पास कौन सी है? इकोलॉजी। इकोलॉजी। नंबर 7 एम्ब्रियोलॉजी। ब्रांचेस आगे पीछे हो जाएंगी तो उसका कोई मसला नहीं है। नंबर 8 टैक्सोनॉमी। नंबर 9 जेनेटिक्स। नंबर 10 पैलेंटोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इकोलॉजी का दूसरा नाम क्या है? एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या स्टडी करते हैं? इंटरैक्शन पढ़ते हैं, रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या रिलेशनशिप है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपनी बात करें कि हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट क्या है, हमारा नॉन लिविंग एनवायरनमेंट हमारा वाटर से क्या ताल्लुक़ है,
एयर से क्या ताल्लुक़ है, सॉइल से क्या रिलेशनशिप है। तो ये इस रिलेशनशिप के बारे में हम कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं, इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या इंटरएक्शन है, वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी क्या कहला रही है, इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी। नंबर 7 क्या है हमारे पास, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम लोग क्या स्टडी कर रहे होते हैं, डेवलपमेंटल प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल चेंजेस आ रहा होता है कि आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट क्या का मतलब है कि जब 2 सेल्स फॉर्म होते हैं, फॉर्म होने के बाद डिफरेंट सेल्स आपस में जो है वो ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन होने के बाद वो क्या बनाते हैं, जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद उस जाइगोट के अंदर जो चेंजिंग आ रही है, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी क्या कहलाती है, एम्ब्रियोलॉजी। जैसा कि हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, बटरफ्लाई की एग्जांपल ले लेते हैं कि बटरफ्लाई में सबसे पहले क्या है, जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही है। जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, एग। एग के बाद क्या बनेगा, कैटरपिलर। कैटरपिलर के बाद क्या बनेगा हमारे पास, प्यूपा। प्यूपा के बाद हमारे पास क्या बनेगा, एक लार्ज बटरफ्लाई बन जाएगी। तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस से होती हुई हमारे पास एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म का आ जाना, वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी क्या कहला रही है, एम्ब्रियोलॉजी। टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है, ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम लोग प्लांट्स की या एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, उनकी नेमिंग के बारे में पढ़ते हैं, उनकी नेमिंग के बारे में, क्लासिफिकेशन डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़, कि उनकी जो आपस में सिमिलैरिटीज़ है। हम लोग इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम एक प्लांट को नाम दे रहे हैं, उसके सिमिलैरिटीज़ की बेस पर, उसकी डिससिमिलैरिटीज़ की बेस पर क्लासिफाई कर रहे हैं, उसकी क्लासिफिकेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी क्या कहला रही है, टैक्सोनॉमी। जेनेटिक्स ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो हेरिडिटी मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होकर जा रही है, वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी क्या कहला रही है, जेनेटिक्स, ठीक है। उसके बाद नंबर 10 जो हमारे पास ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है वो क्या है, पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम लोग फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं। फॉसिल्स का मतलब है कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं, ठीक है, एनिशिएंट पास्ट हमारे लिए बन जाता है, तो वो एट द टाइम आता है कि उनके जो है वो हमारे पास सिर्फ फॉसिल्स बच जाते हैं, उनकी कुछ चीज़ें हमारे पास जो आसार बच जाते हैं सिर्फ। जैसे फॉर एग्जांपल पुराने अगर हमारे पास प्लांट्स हमें कहीं से मिल जाएं, 100 साल पुराने प्लांट्स मिल जाएं, या उनके बारे में कुछ स्टडी कोई पेज वगैरह मिल जाए, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ जी ये क्या है, फॉसिल्स प्लांट हैं, कि बहुत ज़्यादा पुराना प्लांट है। अगर एनिमल्स के कुछ ऐसे फॉसिल्स मिल जाएं, जैसे डायनासोर की एग्जांपल देते कि डायनासोर तो अब हम लोगों ने देखे नहीं हैं, लेकिन क्या है कि उसके कुछ ऐसे जो है वो म्यूज़ियम के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स रखे हुए होते हैं, कुछ ऐसे उसके बारे में थ्योरीज़ हमें मिलती हैं जिसकी बेस पर हम लोगों ने क्या देखा, क्या हम लोगों के जहन में बात आती है कि ये इतने साल पुराने जो है वो हमारे पास एनिमल मौजूद था, ठीक है। तो अगर प्लांट्स के मिलते हैं हमें कुछ फॉसिल्स तो वो हम पैलन बॉटनी कहते हैं। एनिमल्स के अगर फॉसिल्स मिलते हैं तो हम पैलन ज़ूलॉजी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो ब्रांच है बायोलॉजी की, ये डिफरेंट मेन ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के बायोलॉजी का केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशनशिप है। बायोलॉजी मतलब कि प्लांट ऑर्गेनिज्म का, प्लांट्स का या एनिमल्स का या ह्यूमन बींग्स का केमिकल एस्पेक्ट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक़ है। केमिकल रिएक्शंस मतलब हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे होते हैं, तो क्या चीज़ हमारे पास इस्तेमाल हो रही है, केमिस्ट्री, वर्ड केमिस्ट्री आ रहा है। तो केमिस्ट्री किससे रिलेट कर रहा है, केमिकल से रिलेट कर रहा है कि बायो का केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशनशिप है, कि बायोलॉजी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी प्लांट का
या एनिमल के अंदर केमिकल्स मौजूद हैं, तो वो उनका आपस में क्या एस्पेक्ट्स चल रहे हैं, क्या रिलेशनशिप है। तो इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम लोग केमिकल्स का या केमिस्ट्री का बायो के साथ, बायोलॉजी के साथ रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं कि केमिकल्स का क्या ताल्लुक़ है लिविंग बॉडी के साथ। तो वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी क्या कहलाती है? बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दोबारा से इसकी जो है वो एक और हमें दी हुई है, एक और ब्रांच दी हुई है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया था कि माइक्रोबायोलॉजी को मेन ब्रांच के अंदर कंसीडर किया जाता है कहीं पर, और कहीं पर कंसीडर नहीं भी किया जाता। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम लोग स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मीन स्मॉल, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें नेकेड आई से, आम आँख से तो नज़र नहीं आते, उसको देखने के लिए हमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहला रहा होता है? माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी क्या कहलाती है? माइक्रोबायोलॉजी। लास्ट हमारी जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है वो कौन सी है? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम लोग मतलब कि ऐसा प्रोसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैन काइंड, कि मैन काइंड के वेलफेयर के लिए, या फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग डिफरेंट जो है वो न्यू इन्वेंशंस कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो उस ब्रांच के अंदर हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक छोटे से सेल के ज़रिए कैसे एक बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाता है। तो इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक सेल लिया, उसके ज़रिए हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक सेल लिया, हमने कोई प्लांट ग्रो करवाया कि उस सेल से कैसे हमने प्लांट को ग्रो करवाया। न्यू टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल की, जीन्स को लेकर, किसी सेल को लेकर, किसी टिश्यू को लेकर हम लोगों ने जो है वो क्या किया, वो फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी ग्रोथ करवाई। तो वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी क्या कहला रही है? फॉर एग्ज़ाम्पल योगर्ट का, चीज़ की फॉर्मेशन, योगर्ट बनाना, उसकी फॉर्मेशन। तो वो तमाम जो बातें हम जो पढ़ते हैं वो किस ब्रांच में पढ़ते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक जो है वो ख़त्म हुआ। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 11 जो है वो स्टॉप करवाया था, कंप्लीट करवाया था। लेकिन क्या था कि थोड़ी सी एरर की वजह से जो है वो एक टॉपिक जो है वो हमारा रह गया था चैप्टर नंबर 11 में, छोटे से 2 टॉपिक रह गए थे बल्कि। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आप लोगों को डिफ़ाइन कर देती हूँ कि चैप्टर नंबर 11 के 1-2 टॉपिक छोटे छोटे से रह गए थे, तो वो मैं आपको डिफ़ाइन कर देती हूँ। कौन कौन सी थी? मैंने आप लोगों को आर्टरीज़, वेन्स और कैपिलरीज़ के बारे में बताई थी। थोड़ा से डिस्कनेक्ट हो गया था हमारा टॉपिक, तो वो बीच में ही रह गई थी बात, तो मैं आपको यहाँ पर दोबारा से डिफ़ाइन कर देती हूँ। आर्टरीज़, वेन्स और कैपिलरीज़ की बात कर रहे थे हम लोग कि आर्टरीज़, वेन्स और कैपिलरीज़, आर्टरीज़, वेन्स और कैपिलरीज़ तीनों किस में आ जाते हैं? तीनों के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, तीनों के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। वो वर्ड क्या कहलाता है? ब्लड वेजल्स। तो आर्टरीज़ क्या है? थिक वॉल्ड जो है वो वेजल्स होती हैं, और ये इनका काम क्या है कि ब्लड को तमाम बॉडी के पार्ट्स में क्या करवाना, हार्ट से लेना ब्लड को और तमाम बॉडी के पार्ट में सर्कुलेट करवाना। आर्टरीज़ जो है वो आगे फाइनल ब्रांचेस के अंदर जो है वो डिवाइड हो रही होती हैं, वो फाइनल ब्रांचेस क्या कहला रही होती हैं? आर्टरियोल्स। ठीक है, इसके अलावा जो आर्टरीज़ हैं, एक आर्टरी जो है वो 3 जो है वो एक वॉल है, वो वॉल, एक आर्टरी जो है वो कंसिस्ट कर रही होती है 3 लेयर्स के ऊपर, 3 लेयर से जो है वो मिलकर बन रही होती है। वेन्स क्या हैं? आर्टरीज आर थिक वॉल्ड, वेन्स आर थिन वॉल्ड। वेन्स कैसी होती हैं? थिन वॉल्ड होती हैं। ठीक है, वेन्स का काम क्या है कि वो तमाम बॉडी के पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट, टूवर्ड हार्ट, कि हार्ट की तरफ वापस जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तमाम बॉडी के पार्ट से लेता है और वापस प्लांट उस जो भी लिविंग बॉडी है उसके हार्ट में दोबारा वापस ले जाता है। तो वेन्स का ये फंक्शन है। इसके अलावा वेन्स क्या होती हैं? वेन्स आगे फाइनल ब्रांचेस के अंदर जो है वो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होती हैं। वो फाइनल ब्रांचेस क्या कहला रही होती हैं? वेन्यूल्स। क्या कहलाती हैं? वेन्यूल्स कहलाती हैं।
ठीक है। नंबर थर्ड क्या था हमारे पास, कैपिलरीज। कैपिलरीज वेन से भी ज़्यादा थिन होती हैं, बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जो है वो एक कैपिलरी जो है वो सिर्फ एक ही लेयर से मिलकर बन रही होती है। कैपिलरीज का फंक्शन क्या है कि टिश्यू के दरमियान और ब्लड के दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एक्सचेंज करवाने का काम या गैसेस को एक्सचेंज करवाने का काम कौन करवाएगा, ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान, वो कौन करवाएगा काम, कैपिलरीज करवाएगी, ठीक है। आर्टरीज सबसे ज़्यादा थिक वॉल्ड होती हैं, ब्लड वेजल्स, उसके बाद ये वेंस जो है वो आर्टरीज से थिन वॉल्ड होती हैं, और सबसे ज़्यादा जो थिन वॉल्ड ब्लड वेजल्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं, कैपिलरीज कहलाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा एक छोटा सा और टॉपिक था लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, ऐसा सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर, एक ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिन सब्सटेंसेस होते हैं, कोई अनवांटेड सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, उनको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा देना, वो सिस्टम क्या कहला रहा होता है, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है कि ऑर्गन और टिश्यूज़ का एक ऐसा नेटवर्क है जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल अनवांटेड सब्सटेंसेस आ जाते हैं, या कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस आ जाते हैं, या कुछ ऐसे जो है वो हार्मफुल केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, तो उनको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा देना, बाहर निकाल देना, वो सिस्टम क्या कहला रहा होता है, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या है कि इसका सबसे प्राइमरी जो फंक्शन है वो क्या फंक्शन है कि वो लिम्फ को कैरी कर रहा होता है। लिम्फ क्या है, फ्लूइड मटेरियल है। इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम का जो फंक्शन है वो क्या फंक्शन है कि हमारी बॉडी के अंदर, अगर फॉर एग्जांपल वाइट ब्लड सेल का मैंने आपको फंक्शन बताया था कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो है हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, तो हमारे वाइट ब्लड सेल को फ़ौरन पता चल जाता है कि ये वाइट ब्लड सेल नहीं है बल्कि कोई फॉरेन पार्टिकल है, वो उसी की शक्ल का होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम फ़ौरन उसको जस्टिफाई करता है और उस टॉक्सिन सब्सटेंस को हमारी बॉडी से, वाइट ब्लड सेल्स से फाइटिंग केमिकल टॉक्सिन होता है, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। कोई भी बात समझ ना आए तो मुझे बता दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।